पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बानी पीटीआई से ग्रीन सिग्नल लेना मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी मजबूरी है। अगर आप उनको अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देंगे तो फिर मुज़ाकरात कैसे कंक्लूसिव होंगे? क्यों हुकूमत इजाज़त नहीं देती कि वो जाके इमरान खान से बात कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक मुलाकात ऑलरेडी इनकी हो चुकी है, बल्कि एक नहीं 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और गाय बगाए वक्तन फ़वक्तन जो इनकी कमेटी के मेम्बरान हैं वो केसेस की वजह से भी इनसे मुलाकात करते रहते हैं और बिल्कुल हमने कमिटमेंट की है इस हफ्ते में इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये कहना कि अनइंटरप्टेड एक्सेस दे देना और मुलाकातों का एक सिलसिला, क्योंकि दरबारी माहौल और दरबारी सेटअप तो ऑलरेडी चल रहा था और ये सारा वही मामला था कि ये लोग जाते थे वहाँ पे जाके बस इन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू करनी होती थी वो करते थे। असल में तो कोई मामला ना केसेस में दिलचस्पी है ना किसी और चीज़ में दिलचस्पी है। सिर्फ ये है कि मीडिया से मैं किस तरह जो है गाय बगाए को कौन से बयानात जेल में बैठ के जारी कर सकता हूँ, या टीम के मेम्बरान जो भी मिलते थे वो लीगल केसेस पे कम और दीगर चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस होता था। तो यहाँ पे ये बात देखने की ज़रूरत है कि जो एहतजाजों की भी कॉल दी गई, जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए कॉल दी गई, इस्लामाबाद में पड़ाव के लिए कॉल दी गई, तोड़ फोड़ की गई, जो गोलियाँ चलाई गई अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशल्स के ऊपर, या स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल, तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस तो अडियाला से ही लेके आ रहे हैं ना। यहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या एक इंतशारी सियासत को फ़रोग दिया जा सकता है इस पूरे मामले में, जो आपने देखा है एक नहीं दो नहीं 3 दफ़ा। मैं अगर आपसे इस आर्गुमेंट को बाय कर लूं तो अगर ये सब चीज़ें अडियाला की इंस्ट्रक्शंस पे हो रही थी तो फिर जाहिर है मुज़ाकरात भी तो कंक्लूसिव बगैर इंस्ट्रक्शंस के नहीं हो सकते। जो मुज़ाकराती कमेटियां दोनों तरफ है वो पैगाम रसा का किरदार अदा कर रही हैं। आपके यहाँ से भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम ये ग्रीन सिग्नल ज़ाहिर है अपनी क़यादत से लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो ग्रीन सिग्नल भी अपनी जो क़यादत है उससे लेगी, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी के साथ ये मुलाकातें हों। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो मेन एजेंडा है वो बानी पीटीआई की रिहाई है। एंड आई थिंक ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट बाय करने में आपको कोई 1-2 सेकंड लगेंगे, बिकॉज हम जब कहते हैं कि राइटिंग डिमांड्स लेके आएँ और तहरीरी तौर पे लेके आएँ तो वाई वन दे एक्चुअली एबल टू प्रेजेंट तो पिछली, क्योंकि मुलाकात तो हो चुकी थी, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से लेके आ चुके थे, तो फिर इन राइटिंग क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि हम तो चाहते हैं कौम के सामने, अवाम के सामने इन राइटिंग रखेंगे तो वो कहेंगे कि जी आप सामने आनी चाहिए। इन राइटिंग वो रखेंगे तो फिर आप कहेंगे ये एनआरओ मांग रहे हैं। बात तो ये है कि मुड़ दुड़ के कान को इस तरफ से पकड़ लें या घुमा के हाथ दूसरी तरफ से पकड़ लें। बात तो ये है ना कि दिस इज़ व्हाट वी बीन सेइंग कि अच्छी बात है, मुस्बत बात है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात के किसी इस अमल में या किसी पहराए में एनआरओ ना तो हम इनको देंगे और ना ही कोई डील है ना ही कोई ढील है। हाँ, कोई सेंसिबल बात हो, कमीशन पे बात हो सकती है। कमीशन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जिसकी फॉर्मेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेकाक है, फेडरल गवर्नमेंट ने फॉर्म करनी होती है। और इसी तरह अगर कोई लिस्ट है, क्योंकि देखिए ना, टॉल क्लेम्स आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है, कौम भी देख रही है। पहले कहा गया इतनी शादें हुई और फिर लिस्ट में क्या हुआ? अभी यहाँ कहा जाता है असीरान हमारे रिहा करें, लेकिन असीरान की कोई लिस्ट नहीं है। वेयर दिस पार्टी इज़ एक्चुअली इन शैम्बल्स टू सो टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट पेपर जारी करना है तो मिनट नहीं लगाया, वाइट पेपर जारी कर दिया इलेक्शन के फ़ौरन बाद। एक्सेल की शीटें रिजल्ट्स खुद साख्ता बनाए हुए वो कर दिए, फॉर्म 45 खुद साख्ता बनाए हुए वो सारे कर दिए। डिसेमिनेशन उसकी आपने देखा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ नहीं की गई। सो व्हाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट? इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि अगर आपके कोई असीरान है तो उसकी कोई, आई एम श्योर कि ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई लिस्ट होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हमारा फ़लाँ ओहदेदार या फ़लाँ पार्टी का ऑफिस होल्डर जो है वो फ़लाँ जगह पे कैद है, या उसकी फैमिली मेम्बर्स ने हमें इतला दी है कि समबडी हु इज़ लेट्स से 35, 36 और 25 साल का जो यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, हमारे यूथ का मेंबर है या हमारे लीगल टीम का मेंबर है या हमारे किसान विंग का मेंबर है, तो आई एम श्योर ये चीज़ें होंगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हवा में अपने क्लेम्स जो हैं वो जी बिल्कुल। लिस्ट पे बात होती है कि 5,000 लोगों की फहरिस्त बनाई हुई है और टॉप ऑफ द लिस्ट बानी पीटीआई है। आज खुद इमरान खान साहब ने जेल से यही कहा कि हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। ये मुतालबा तहरीरी तौर पर क्या दे? 2 ही मुतालबात है। पहला ये है कि आप एक असीरान को रिहा करें जो अंडर ट्रायल कैदी, और दूसरी बात यह है कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं 9 मई की, 26 नवंबर की। तो फिर तहरीरी तौर पर हुकूमत क्यों मांग रही है? हमने तो कह दिया कि यही है 2 मुतालबात, इससे बढ़ के क्या है?
ये मिनट्स के अंदर आ चुका है? देखिए, मैं इस पे आपको मैं बता सकता हूँ, मिनट्स में बेशक आ गया, लेकिन मिनट्स का मकसद ये नहीं है कि अब यहाँ पे इस पार्टी की कही हुई कोई बात या की हुई कोई बात पे कौन यकीन करेगा, बिकॉज ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यू टर्न लेना हो बहुत आसानी से, आपको पता है कि इस पार्टी का तो वतीरा रहा है, इस पार्टी की लीडरशिप का वतीरा है यू टर्न्स लेना। व्हाट वीव आस्क्ड फॉर इज ए लिस्ट ऑफ कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पहले तो हमें वो लिस्ट दे दी जाए, आई एम श्योर होगी। 5000 की अभी आपने बात की, सबसे टॉप पे अगर बानी पीटीआई का नाम है तो क्यों नहीं कमेटी के सामने प्रेजेंट करते? हमने तो ये कहा कि बानी पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रिजनर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं और वो केसेस उनका खुद अपनी की भी हरकत सकनात की वजह से हैं, ना कि किसी ने कोई पॉलिटिकल केस बनाया हुआ है उन पे या किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नहीं है। यहाँ पे बाकी दीगर लोगों की अगर बात करें तो अगर वो 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो दीगर तोड़फोड़ के केसेस में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो एहतजाज में आके जो सीधी फायरिंग करने के केसेस में इन्वॉल्व नहीं है और दीगर अगर कोई एक पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से किसी केसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उनको देखा जा सकता है। लेकिन ये कह देना तो बड़ा आसान है कि हमारे असीरान को रिहा कर दिया जाए, लेकिन यू फेल्ड टू प्रोवाइड दैट लिस्ट, यू फेल्ड टू प्रोवाइड कि वो कौन से केसेस में हैं, कहाँ पे हैं और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन सा ओहदा है उनके पास पार्टी का। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात 9 में और 26 नवंबर की आपने बात की, मैं अगेन ये रीट्रेट करूंगा, मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि ये फेडरल हुकूमत का काम है, कमेटी में अपनी गुजारिश रखें, बताएं, हमें कन्विंस करें कमेटी के जो मेंबरान हैं कि व्हाई इज इट दैट दे वांट टू गेट दिस कमीशन फॉर्म्ड ऑन बोथ ओकेजन्स या बोथ इवेंट्स। ये बताया जाए वहाँ पे, अगर कमेटी के सामने ये रखें, कमेटी को मेंबरान को कन्विंस कर लें तो कमीशन बना दीजिएगा। आई थिंक इट्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कह देना कि बानी पीटीआई का नाम टॉप पे है और वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, दैट्स आई थिंक वेरी अनजस्टिफाइड, बिकॉज उनके केसेस हैं, उनको अदालतों ने बेल्स भी दी हुई हैं, दीगर जो केसेस हैं वो उन केसेस का सामना भी कर रहे हैं, कईयों में सज़ा भी हुई है और सज़ा सस्पेंड भी हुई है। सो ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे प्रेजेंट करें। यानी जो मैं समझ रहा हूं बैरिस्टर साहब वो ये है कि माइनस बानी पीटीआई जो कैदियों की फहरिस्त दी जाएगी उस पर हुकूमत गौर कर सकती है और 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी पे भी हुकूमत सोच सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो नाकाबिले हल मामला हो। जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब कमीशन की फॉर्मेशन जो है या कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बनती है वो फेडरल हुकूमत का काम है, उस पर अगर कमेटी के मेंबरान को कन्विंस कर लें तो उस पर बात आगे बढ़ सकती है, चल सकता है मामला। ये तो कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट। अच्छा बैरिस्टर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने आपसे मुतालबा किया कि इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करें जो मुज़ाकरात हो रहा है? नहीं, देखें, यहाँ पे दोनों कमेटीज़ के मेंबरान हैं एंड आई थिंक दे बोथ वेल रिस्पेक्टेड दोनों साइड से, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को इस एजेंडे में शामिल करने की कोई ज़रूरत है। ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट इज़ फुली एम्पावर्ड, और अभी तो वो ख़ुद भी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमारी कहीं किसी से बात नहीं चल रही और हुकूमत से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत से ही मुज़ाकरात होंगे। अब किसी और से क्या मुज़ाकरात करने हैं? अब आप ख़ुद दावत देते हैं, पहले आप कहते हैं कि जी सियासत में उनका रोल नहीं होना चाहिए, फिर आप ख़ुद इन्विटेशन देते हैं और कहते हैं कि जी आएँ, आप हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। ऑन व्हाट लीगल प्रीटेक्स या व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीटेक्स? ये तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज सियासत में उन्होंने कह दिया कि उनका रोल नहीं है एंड दे हैव नो रोल व्हाटसोएवर टू प्ले इन पॉलिटिक्स। तो अब सियासी जमातों के साथ आप बैठ गए तो आपको सियासी जमातों की जो कमेटीज़ हैं वही आपस में बातचीत करेंगी। नहीं, कहीं से ये रिक्वेस्ट आई आपको? तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी रिक्वेस्ट। अगर कोई आई है, आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है एंड आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड कोई कमेटी के मेंबरान से उन्होंने कोई गुजारिश की हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कमेटी इटसेल्फ जो गवर्नमेंट साइड की कमेटी है वो ऑल इंक्लूसिव है और ऑल इनकम्पेंसिंग है, तमाम तर सियासी जमातों की रिफ्लेक्शन है उसमें जो हुकूमत के साथ हैं अभी या हुकूमत के इत्तेहादी हैं। एंड आई थिंक वो एक बेहतर फैसला या डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, वो कर सकते हैं अगर वाक़तन सीरियसनेस लेवल पीटीआई की कमेटी की साइड से हो। बिकॉज राइट नाउ यू एंड आई एंड द नेशन इज सीन के वहाँ से सीरियसनेस का लेवल ही नहीं है। वहाँ पे 2 मीटिंग्स इनकंक्लूसिव किस्म की रही हैं। माहौल तो बड़ा अच्छा था लेकिन उसमें क्या हुआ, ना अपनी रिटन डिमांड्स प्रेजेंट की, ना कोई और बात की, बस गपशप करके तो चले गए। ये तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो, इस तरह तो फिर सब ये राना सनाउल्लाह साहब, तो we'll have to start। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि इस्टेब्लिशमेंट से भी वो इस पे हुकूमत ऑन बोर्ड है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिफारिशात मुतालबात रखेगी वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी उस पर अप्रूवल ली जाएगी। ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है।
नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। राना सनौला साहब ऑब्वियसली उस कमेटी में हैं, ही इज़ ऑब्वियसली बेटर प्लेस देन माई सेल्फ टू बी एबल टू आंसर दैट, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हुकूमत की जो एक कमेटी है हुकूमत ने तश्कील दी है वो ऑल एनकम्पेसिंग है और उसमें तमाम सियासी जमातें, सियासी इत्तेहादी हैं और वो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। अच्छा वेरी सब, लास्टली एक तासुर है कि 9 मई पे भी जो एक रिलीफ मिला कैदियों को और उनकी जो मर्सी पटिशंस है वो सुनी गई मुजरिमान की, उसी तरीके से जो बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हुआ है लेकिन नहीं आ रहा, फर्दर डिले हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में या कहीं कोई इंगेजमेंट जो हो रही है उसमें उसके कंक्लूसिव होने का इंतजार किया जा रहा है या कहीं कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है पीटीआई को, जिससे एक तासुर मिलता है कि शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है, कोई डायलॉग? नहीं, बिल्कुल देखें, इस फैसले का मुज़ाकरात के अमल से कोई लेना देना नहीं है। ये पीटीआई के अपने सेक्रेटरी इत्तलात भी बता चुके हैं कि उसका क्या डिसीजन आता है उस पर मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा या उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये एक रूटीन मैटर है, यहाँ पे 6 महीने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूज़ एज़ वेल, मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये होता था 2-2 साल और अभी भी, बल्कि मेरी आज लॉ मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी इसी मामले पे, तो उन्होंने उनका अपना एक केस है जो केयर टेकर गवर्नमेंट में उन्होंने किया, आज 2 साल हो गए, हाई कोर्ट की जो है उसकी जजमेंट ही नहीं आई, वो भी वेट फॉर ऑर्डर है। तो ये एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल, इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज करना या ओवरली एग्जैजरेट कर देना, आई थिंक इससे इज्तनाब करना चाहिए और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक रूटीन मैटर है। जज साहब ने फैसला लिखना है, एंड इफ ही इज़ नॉट एबल टू फिनिश हिज जजमेंट या वो कंप्लीट उन्होंने नहीं की तो फिर वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो अब नेक्स्ट डेट पे सुना देंगे। अब 13 तारीख गालबन उसमें आई है और ये कोई रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको बता सकता हूँ कि होता है, कई दफ़ा जजमेंट्स के लिए डेट्स अनाउंस कर दी जाती हैं और फिर उससे आगे चला जाता है मामला और फिर अनाउंस नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें तो उन्होंने एक कंक्लूसिवली ये कहा है कि टाइम बाउंड किया कि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए फैसला, जो जजमेंट्स वेट फॉर ऑर्डर है या अनाउंसमेंट के लिए रखी जाती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ रूटीन